नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। भाजपा में हो रहा है उत्तर भारतीय नेताओं का अपमान। राजपत यादव। कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपत यादव से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी की एक मुलाकात के दौरान हुई चर्चा पर राजपत यादव जी ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एक रिपोर्ट। राजपत यादव साहब, आप कांग्रेस पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका में इस समय चुनाव आने वाला, फरवरी से चुनाव होने वाला है, उसकी क्या रणनीति आपने तैयार किया है, आगे की क्या आपकी योजना है, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी का अभिनंदन करूंगा कि मुझे उत्तर मुंबई जिला का कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। दूसरी बात, महानगर पालिका का चुनाव है, हम हमेशा तैयार हैं। पिछले कई महीनों से हमारे अध्यक्ष जी जब से जवाबदारी लिए तब से उनका एक ही कहना है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। 227 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और एक चीज है, हमारे जो हाईकमान है, दिल्ली है, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी को भी उन्होंने ये संदेशा दिया और बताया है और उन्होंने पूरी तैयारी की है। उसी तरीके से उत्तर मुंबई जिला में 42 सीट है। 42 सीट पे हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है और काफी कुछ हम काम कर रहे हैं। इस पे काफी कुछ हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब रहा सवाल कि कितना जोर में, लेकिन मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर मुंबई में सीटें बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। इसमें कोई दो मत, कोई दो राय नहीं है। और मुंबई शहर में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी, इसमें भी कोई दो मत, दो राय नहीं है, भाई जगताप जी के नेतृत्व में। साहब, कोरोना काल में जैसा कि लोग बहुत परेशान थे, गांव जाने के लिए लोगों की क्या क्या स्थिति थी, जो ये भयंकर बीमारी थी, इसमें बहुत लोग आपकी क्या, आप लोगों ने क्या किया और आपने ऐसा कुछ काम ऐसा किया है कि जो कि आपको दावे के साथ कर सकते हैं, हाँ मैंने ये मदद किया है, कांग्रेस पार्टी और हमारी महायुति ने ऐसा काम किया, इसकी भी थोड़ा हमको आप जानकारी दीजिए। कोरोना काल में ऐसा हुआ कि कोरोना, हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि कोरोना ये सुनामी बनेगा और उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया। ट्रंप के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री जी व्यस्त थे और उसमें कोरोना महामारी आया और वो बार बार चेतावनी दे रहे थे कि आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे कुछ करिए। नहीं किए। आए, पहले बोले 2 दिन दे दीजिए, फिर बोले 14 दिन दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ताली बजवाए, थाली बजवाए, दिया जलवाए और बाद में बोले कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ। उन्होंने सभी लोगों को लावारिस छोड़ दिया, कोई प्लानिंग नहीं की। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में लोग पैदल जा रहे थे। यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार पूरा हाहाकार मचा था। ट्रक में लद के जा रहे थे, जैसे भूसे भाजी की तरह गाय जैसे लद रहे थे, उस गर्दी में जा रहे थे। बच्चे पैदल चल रहे थे। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसमें सोए थे पैदल चलने वाले और कट के मर गए। इस तरीके से उस हाहाकार में भी हमने इस पूरे कांदिवली क्षेत्र से, यहाँ से जो भी हमारे संपर्क में आया, चाहे मलाड, चाहे गोरेगांव, चाहे जहां से जो भी संपर्क में आया, 12 से 13 हजार लोगों को, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 12 से 13 हजार लोगों को रेलवे में ले जाके बिठाना, ट्रेन में, और यहाँ से उनका चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, जहां के लोग रहने वाले थे, उनको भेजने का काम किया गया। हमने अपने यहाँ जो क्या बोलते रसोई चालू किए थे, उसमें जो खिचड़ी हो सकती थी या दाल चावल हो सकता था, जो हो सकता था, लोगों को मदद करने का काम किए। लोगों को राशन का किट देने का काम किए। उसके बाद मेडिकल कैंप भी लगाया गया और इस तरीके से भयंकर परिस्थिति रही। और उस भयंकर परिस्थिति में आप फेसबुक अजंता जी का देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। अजंता जी महिला के अध्यक्ष है। रात को 2-2 बजे बीटी स्टेशन पे लोगों को ट्रेन में बिठाने का काम किया गया, लोगों को यहां से ले जाके करने का। लेकिन ना खासदार साहब दिखे, ना आमदार साहब दिखे, जबकि उनकी नैतिक जवाबदारी थी, रेलवे उनके पास था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरी लहर बड़ी खतरनाक रही।
पहली लहर में भगवान के आशीर्वाद से मृत्यु कम हुआ, दूसरी लहर में लोगों का देहांत ज्यादा हुआ, लोगों का मृत्यु ज्यादा हुआ। लेकिन अगर प्लानिंग से किए होते, जो हाहाकार मचा था, लोग पैदल भाग रहे थे, वो पैदल नहीं जाते अगर प्रधानमंत्री जी और उस समय इस पे ध्यान से काम किया। लेकिन उन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। हमारे जो यहाँ के स्थानीय कामदार है, जो यहाँ के स्थानीय खासदार है, उन्होंने आए नहीं बीच में। 12 से 13 हजार लोगों को हमने भेजा, बहुत अपने अपने से गए हैं, लेकिन कुछ चीज का ध्यान नहीं दिया गया। एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता ने डाला है, मैं आप फेसबुक पे है मेरे पास, वो क्या बोलते स्क्रीनशॉट, कि हनुमान नगर में 15,000 घरों को राशन दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले वो सर्वे करें कि हनुमान नगर में घर कितने हैं, 15,000 घर हैं क्या? अगर आप 15,000 घर को राशन दिए हैं, तो जो घर 7 से 8 हजार घर है, बाकी का राशन किसके पास? अगर आप 15,000 घर को राशन दिए हैं, तो जो घर 7 से 8 हजार घर है, बाकी का राशन किसके पास है? वो किट कहाँ है जो रिलायंस से लाए? अगर आप 7-8 हजार लोगों को किट दिए हैं, तो आप 15,000 लोगों को कैसे बोल रहे हैं? आप जो मंडप बना रहे हैं रोड पे या और जो कर रहे हैं, जो ग्रोवेल का एक आप देखेंगे हाईवे पे बना हुआ है, उस चीज पैसा खर्चा करके आप स्थानीय एक डिस्पेंसरी में किए होते। 7 साल हो गए, 8 साल। स्थानीय कामदार खासदार से मैं पूछना चाहता हूं, इस कांदिवली विभाग के लिए आपने एक दवाखाने का निर्माण किया क्या? आपने गार्डन का निर्माण किया क्या? इस तरीके से सारे काम उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कांग्रेस पार्टी ने आज भी, जब ब्लड की कमी आई दूसरी लहर में, पूरे मुंबई शहर में ब्लड डोनेशन कैंप करने का काम किया गया। जब लोगों को हॉस्पिटल की तकलीफ थी, दिन रात जाग के काम किया गया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से हर जिले में एक एम्बुलेंस की सुविधा दी गई कि भाई आपको कोई भी जरूरत है, निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी। आप बीमार है तो आपको हमारे एम्बुलेंस निःशुल्क ले जाके जगह जगह छोड़ेगा भाई जगताप जी के नेतृत्व में। इस तरीके से अनाज बांटने का काम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं साहब, आपकी राज्य में आपकी सरकार है, तो इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं व्यवस्था ऐसी दूसरी लहर में ज्यादा मौत है, तो आपने अगर इसकी आपकी सरकार थी तो आपको तो पूरा अधिकार था, आप जैसा चाहते हो वैसा। मगर मैं जैसा कि मैं जानता हूं कि आपके कोरोना काल में आपके पूरे परिवार के लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो इसमें किसकी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, घर का मुखिया इसका जवाबदार होता है। घर परिवार अच्छा काम करता है तो घर की मुखिया का नाम होता है, और परिवार अच्छा काम नहीं करे तो घर के मुखिया का नाम होगा। केंद्र सरकार इस कोरोना के अंदर एक पावर है, वो जैसे गाइडलाइन देती है वैसे राज्य सरकारें काम करती है। उनका एक कमेटी बैठी हुई है, वो बार बार डायरेक्शन देने रहते हैं। अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है, कुछ लोग बीजेपी के लोग कहते हैं कि राज्य सरकार की जवाबदारी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं, अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार ने क्या किया? एक्शन क्यों नहीं ली? उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किया? उनसे उस पर क्यों नहीं किया? जब इस देश में, इस पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी थी तो आप कहां सोए थे? आप कलकत्ता में चुनाव में व्यस्त थे। अगर उस समय आप व्यस्त नहीं रहते तो शायद ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। आप जवाबदार हो ना। अगर अच्छी चीजों की जवाबदारी, आज आप हाईवे पे जाइए, पेट्रोल पंप पे जाइए, एक ही फोटो, रेलवे में जाइए एक ही फोटो, टॉयलेट में जाइए एक ही फोटो, एयरपोर्ट में जाइए एक ही फोटो, सब चीज की जवाबदारी लेते हो। आज जितना एडवर्टाइजमेंट में आपने खर्चा किया है उतना पैसा आप इस स्वास्थ्य पे किए होते, मेडिकल पे किए होते। आपको एक जानकारी देता हूं आपके चैनल के माध्यम, 8,500 करोड़ रुपए की 2 जहाज खरीदेगी, मतलब 17,000 करोड़ रुपए की। कोई जरूरत नहीं थी इस कोरोना महामारी में। और उस 17,000 करोड़ रुपए में कई सारे एम्स हॉस्पिटल तैयार हो गए होते। एम्स नहीं हुए होते तो कूपर और भगवती जैसे या शताब्दी जैसे कई सारे हजारों हॉस्पिटल तैयार हो गए होते। 17,000 करोड़ रुपया आप खाली अपनी छवि को, अपने आप को सुख सुविधा में करने के लिए 17,000 रुपया देश का पैसा, जो लोकसभा बन रहा है। आज कोरोना महामारी चल रही, पैसे की कमी है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप उस समय उसको आप स्वास्थ्य पे लगाए होते,
आज मेडिकल पे लगाए होते। आज की भी परिस्थिति ये बता रहा हूं, आप बोलोगे कि राज्य सरकार क्या कर रही है, आप बोलोगे कि ये क्या कर रही है। आप एम्स बनाइए ना, आप हॉस्पिटल दीजिए, अनुदान दीजिए कि भैया हॉस्पिटल बना रहे, राज्य सरकार नहीं कर रही, आप करिए। आप तो हर जगह इंटरफेयर करते हो, इस सब चीजों में क्यों नहीं कर रहे। जहां आपकी सरकार है, जहां उत्तर प्रदेश में गंगा में लाश बह रही थी, बनारस में लाइन लगी हुई थी, दोहरी घाट में लाइन लगी हुई थी, लोग छोड़ के चले जा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे। वहां तो आपकी सरकार है, राज्य की भी सरकार है आपकी, केंद्र भी सरकार है। जिस बनारस को बोलते थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया, मैं गंगा का बेटा हूं, उस बनारस में क्या हाल थी। 5-5, 10-10 हजार रुपए एक बॉडी का 10 संस्कार करने का लिया जा रहा था। आप कहाँ थे। तो सर मेरा सवाल है, शायद आपने भी तो वार्ड क्रमांक 28 से चुन के आए, तो आपने क्या किया अभी तक। नहीं, एकदम अच्छा सवाल है आपका। वार्ड क्रमांक 28 में पूरी जनता ने विश्वास किया, 3800 की मार्जिन से मुझे चुन के भेजा है। और चुन के भेजने के बाद आप देख रहे हैं इस रोड का काम चालू है, चाहे वडारपाड़ा रोड नंबर 1, वडारपाड़ा रोड नंबर 2, जेतवन बुद्ध विहार मार्ग, सीमेंट कंक्रीट में रोड बनाने का काम, सलम के अंदर काम करवाने का काम अगर कोई शुरुआत किया तो राष्ट्रपति यादव ने किया। हिंदू शमशान भूमि कई वर्षों से पड़ी है, वहां शेड नहीं था वो करने के लिए, दूसरा शेड नहीं था, एक ही चिमनी थी, अजंता यादव ने लगाई थी, उसके बाद चिमनी नहीं लगी थी। अजंता यादव के बाद हिंदू शमशान और मुस्लिम कब्रिस्तान में काम नहीं हुआ था, वो दोनों काम करने का काम किया। शिक्षा का हमने काम किया, जो हिंदी स्कूल है पूरे मुंबई शहर के गिने चुने स्कूल में हमारा हनुमान नगर मनपा स्कूल आता है हिंदी, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा, पट संख्या ज्यादा है। वो स्कूल 8वीं तक था, उसको 10वीं तक ले जाने का काम मैंने किया और 10वीं तक चालू कराया। अजंता जब चौथी थी, अजंता जी ने 4थी से 8वीं कराया, उसके बाद नहीं हुआ, मैं चुन के उसको 8वीं से 10वीं तक कराया। मराठी स्कूल जो 4थी तक था, उसको 8वीं तक अजंता जी ने किया, उसको 10वीं तक ले जाने का काम। दोनों स्कूल का नवीनीकरण करने का काम किया। और स्कूल के नाम पे एक चीज और बताता हूँ आपसे, इसके बाद काम बताता हूँ। यहाँ पे गार्डन बनाने की हमने शुरुआत की थी। हनुमान नगर में एक भी गार्डन नहीं है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में, हिंदू शमशान भूमि और मुस्लिम कब्रिस्तान के बगल में एक जगह थी जहां गंदगी का ढेर रहता था। वहां पे हमने महानगर पालिका में एक प्रस्ताव डाला कि वो गार्डन रिजर्वेशन है, ऑलरेडी वो जमीन भी गार्डन रिजर्वेशन में है। हमने एक प्रस्ताव डाला कि वहां पे गार्डन बनाया जाए और बच्चों को, बूढ़े, सीनियर सिटीजन, माताएं बहनों को होगा। स्थानीय कामदार नाम लेके कह रहा, अतुल भातलकर जी ने जबरदस्ती गार्डन बनाने की हमने शुरुआत की थी। हनुमान नगर में एक भी गार्डन नहीं है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में, हिंदू शमशान भूमि और मुस्लिम कब्रिस्तान के बगल में एक जगह थी जहां गंदगी का ढेर रहता था। वहां पे हमने महानगर पालिका में एक प्रस्ताव डाला कि वो गार्डन रिजर्वेशन है, ऑलरेडी वो जमीन भी गार्डन रिजर्वेशन में है। हमने एक प्रस्ताव डाला कि वहां पे गार्डन बनाया जाए और बच्चों को, बूढ़े, सीनियर सिटीजन, माताएं बहनों को होगा। स्थानीय कामदार नाम लेके कह रहा, अतुल भातलकर जी ने जबरदस्ती आज अब्दुल कलाम के नाम पे समाज हॉल बनाया है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उनसे पूछ लीजिएगा, जब प्रस्ताव का हमने विरोध किया तो उन्होंने बोला हम यहाँ पे वो बनाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बना रहे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने विरोध किया था, कमिश्नर क्या लेके गए, न गार्डन का रिमार्क है न किसी का रिमार्क है। उस जमीन पे गार्डन बनाना था, वहां पे उन्होंने बच्चों के नाम पे बनाए कि बच्चों के लिए यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आज वहां पे समाज मंदिर बना है, जो समाज मंदिर पैसा देके लोगों को भाड़े भी दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता है, उसका चार्ज लिया जाता है। अगर उसको लाइब्रेरी बनाए होते, आज लोगों का घर छोटा है, मैं बाद में इसी के लिए शांत बैठा कि चलो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, देश का भविष्य बनेगा, हम इसकी एजुकेशन, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाई की जगह पे समाज मंदिर बनाया। जो बगल में थोड़ी जगह बची, अडानी को उन्होंने सब स्टेशन बनाने के लिए जगह दिया, जबकि अडानी एक प्राइवेट कंपनी है, कहीं भी दूसरे जगह बना सकती थी, लेकिन उससे मिली भगत करके उसको वहां पे दिए। और जो बड़ा प्लॉट था आज छोटा हो गया है।
और पूरा ग्राउंड खत्म करके रख दिए। इस तरीके का काम किया है इन्होंने। और इसी के साथ एक और बताता हूँ, मगर साहब रोड जो आपके 17 जुलाई की अगर आपने काम किया है वार्ड क्रमांक 28 में, तो 17 जुलाई को जो इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतने लोग मरे, इतनी स्थिति बहुत से भैंस मर गई, ऐसा लोग बताते हैं। और यहाँ पे आपके शासन काल में आप यहाँ के नगर सेवक थे, मगर नाले के अंदर रूम बना दिए गए, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी अगर आपकी घटना घटी है तो वार्ड क्रमांक 28 में, तो इसके बारे में आपका कहना है? 2007 में चुन के आई, 2005 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। जहां पे आप हैं खड़े हैं, जहां से मेरे से सवाल कर रहे, यहाँ कमर कितना पानी 2005 में था। और उस समय हमने निर्णय लिया था अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने, जनता ने मौका दिया तो हनुमान नगर डूबे नहीं, उसके लिए सबसे पहले काम करेंगे। त्रिमूर्ति चाल का ब्रिज और पाल स्कूल का ब्रिज जो नीचे था उसको तोड़ा गया, उसको ऊंचा किया, क्योंकि पानी बैक फ्लो होकर के आपके दुर्गा नगर तक और इधर मिलिंद वसाहत, शिवनेरी, जनशक्ति, लोकमान चाले डूबता था। इस ब्रिज महिंद्रा एलो गेट का जो ब्रिज है उसको तोड़ के ऊंचा किया गया। फिर 2007 से 12 तक अजंता जी थी, समरथवाड़ी ब्रिज को तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन उनका वार्ड बदली होने के बाद वो काम नहीं हुआ। 2017 में चुन के आया, सबसे पहला काम ब्रिज तोड़ने के लिए हमने शुरुआत की। ब्रिज तोड़ने का हमने प्रपोजल डाला समर्थन, क्योंकि बाढ़ जब आती थी उससे बैक फ्लो होता था। उसके पहले 2019 में जब डूब रहा था हनुमान नगर, अजंता जी पूरे महिलाओं को लेकर के वहां धरने पे बैठी थी, बारिश के अंदर महिलाएं बैठी थी, हमारी माताएं बहनें, और उस ब्रिज को तोड़ने का काम हुआ। मजबूरी में कारपोरेशन तोड़ना नहीं चाहता था, बिल्डर के साथ मिली भगत करके उस ब्रिज को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जब बनाने की बात आई तो महानगर पालिका को ब्रिज बनाना चाहिए था, लेकिन स्थानीय कामदार हुंडारे जी ये सब मिल के उस ब्रिज को फिर से नीचे किए और उस बिल्डर को बनाने दिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नाले के ऊपर बिल्डर नहीं ब्रिज बनाएगा, जब भी बनाएगा महानगर पालिका ब्रिज बनाएगी। उसमें किसका फंड लगा हुआ है आप पता कर लीजिएगा। अगर वो ब्रिज ऊंचा हुआ होता, चौड़ा हुआ होता, तो आज हनुमान नगर की जो भयंकर परिस्थिति हुई है नहीं हुई थी। तीसरी बात बताता हूं, दीवार बनाने का काम हमने शुरुआत किया था। दीवार का काम क्यों रुका गया, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बिल्डर को फायदा पहुंचाना था। आप देखिए महिंद्रा एलो गेट की तरफ से दोनों तरफ बना, आगे समरथवाड़ी में एक तरफ बना, दूसरी तरफ बनाना था, लेकिन अगर वो ब्रिज बराबर नहीं होगा, ब्रिज चौड़ा हुआ होता, ब्रिज के यहाँ दीवार बनी होती, अगर वो पानी निकल गया होता तो बैक फ्लो होकर के हनुमान नगर, दुर्गा नगर और जो पीछे की बस्तियां हैं नहीं डूबती, इतना भयंकर परिस्थिति नहीं हुआ होता। मेरा ऐसा उन दोनों जन का आरोप है कि मिली भगत करके अगर डुबाने का, हनुमान नगर डुबाने का कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ आमदार और हुंडारे जी। अच्छा सर, मैं ये बोलता हूँ कि आज की दूसरी बार आपको जनता ने यहाँ सेवा करने का मौका दिया, मगर रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है। इसके ऊपर ताराशंकर चौबे जी थे, उन्होंने तो कुछ काम चालू किया था, आज तक आपने क्या किया? आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 2002 में रमेश सिंह जी प्रभाग समिति के अध्यक्ष 1997 से 2002 तक तो उन्होंने रोड चौड़ा किया, अकुर्ली रोड चौड़ा किया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अकुर्ली रोड चौड़ा करने का काम किए। उसके बाद रोड का परिस्थिति यही रहा, जो रोड रहा हमने बनाने का काम किया। 2012 में अजंता जी का वार्ड यहां से सिंह स्टेट हुआ, 25 नंबर में गए। आपको एक जानकारी सुन के हैरानी होगी, जो महिंद्रा कंपनी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अपने जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं, जो महिंद्रा कंपनी 50 से 60 साल तक रोड पे कब्जा की थी, जो एसडी कारपोरेशन सापूजी पालन रोड के प्लॉट पे ट्रांजिट बिल्डिंग बनाया था, उस महिंद्रा कंपनी से रास्ता लेने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अजंता यादव ने की थी अपने कार्यकाल में। आप देखेंगे महिंद्रा में जब वो रोड बनाने का काम हुआ है, जितना उन्होंने छोड़ा है वहीं तक पड़ा, क्योंकि जो आज के चुन के आए हैं वो बिल्डरों के आगे, उनकी मजबूरी है, बिल्डरों के आगे बोल नहीं पाते हैं। बिल्डरों के सामने कैसे बोले, जब बिल्डर की आप दलाली करोगे तो बिल्डर के आगे नहीं बोलोगे। महिंद्रा कंपनी जैसे आदमी के सामने नहीं झुके। आज महिंद्रा कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन उससे रास्ता लेने का काम अगर कोई किया तो अजंता यादव ने किया। और उसको लिए इसके लिए कहना चाहता हूं कि कांदिवली लिस्ट का एक दुर्भाग्य है
एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक ही रास्ता, आप चाहे मलाड जाइए, चाहे बोरीवली जाइए, चाहे कांदिवली वेस्ट में जाइए, स्टेशन जाने को आपको हर जगह 2-3 रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन अकुरली रोड है, इसके लिए इस पर ट्रैफिक है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए हमारी प्लानिंग थी कि अगर ये रास्ता खुल जाता तो लोखंड वाले दामोद नगर की जो हाईवे या कहीं जाना है तो अपने दूसरे रास्ते से चले जाते, अकुरली रोड फ्री हो जाता। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, आप आमदार साहब से पूछिए, जो अशोक नगर से रोड जाने वाला है पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है, 8 साल से आमदार है, बीजेपी का 8 साल से खासदार है, बीजेपी के नगर सेवक है, क्यों नहीं वो रोड चालू किया गया? क्यों नहीं रोड क्या कर रहे? जो अशोक नगर से रोड सीधा टाइम्स के सिग्नल पे मिलने वाला है, वो काम क्यों रुका गया है? किस बिल्डर के ऊपर रहमो करम कर रहे हो? ये पूछने का उनसे जरूर पूछिएगा। साहब, मैं कभी वार्ड स्तर से छोड़ के एक मैं आपके पार्टी के लेवल से मैं बात करना चाहता हूं कि इस समय जो भाई जगताप को लेकर के उत्तर भारतीयों में ऐसा लग रहा है कि भाई जगताप उत्तर भारतीयों के साथ में सौतेला व्यवहार कर उसी तरह से तो गुट हो गया है, जो कि पिछले दिनों उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया जिसमें उत्तर भारतीय जो नेता आपके बोले जाते हैं वो लोगों ने कोई भी वहां पे नहीं गए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यशवंत सिंह थे अध्यक्ष थे और कार्याध्यक्ष अविनाश सिंह जी थे, वीरेंद्र उपाध्याय थे, इंदु प्रकाश तिवारी थे, ऐसे जो शिव जी थे, नसीम खान के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया ही नहीं गया आमंत्रण, जिससे वो लोग नाराज हो गए, इससे गुटबंदी हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये मीडिया और बीजेपी के लोगों के द्वारा फैलाया हुआ अफवाह है कि कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीय और भाई जगताप को लेकर 2 ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं हुआ है। एक ही ग्रुप है, कांग्रेस का ग्रुप है। भाई जगताप को सभी लोग, चाहे हिंदी भाषी हो चाहे जो भाषी हो, सभी उनको अध्यक्ष मानते, सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यशवंत सिंह जी का, उत्तर भारतीय यशवंत सिंह जी, उनका प्रमोशन हुआ है, हमारे एपीसीसी के सचिव बने हैं, वहां पे अवनीश सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। एक प्रेस हो रहा था, प्रेस की कहीं उनकी जो कॉन्फ्रेंस चलती है उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर भारतीय महापंचायत हम शुरू करने जा रहे हैं और उसकी एक मीटिंग, सभी नेताओं की एक मीटिंग 28 तारीख को रखी गई है। जितने भी उत्तर भारतीय हैं, छोटे बड़े सभी लोगों का एक मीटिंग रख के, और उत्तर भारतीय हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। जो हमारे उत्तर भारतीय नेता बीजेपी में गए हैं उनके साथ बीजेपी कितना सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, अभी एक राज्यसभा की टिकट की बात आई थी, उत्तर भारतीय को कितना अच्छा चुनाव लगाया गया, यहां गुण लगाया गया कि उत्तर भारतीय देखते रहे और नाम करें। आपने क्यों उस पर चुप बैठ गए, क्यों वापस लिए? खाली बेवकूफ बनाने के लिए, बलि का बकरा बनाने के लिए उपाध्याय जी को आप डिक्लेयर किए ना, खाली मीडिया का वो करने के लिए। अगर आपको इतना ही शौक है तो और एमएलसी बनाओ, किसी उत्तर भारतीय को और 2 एमएलसी का पद दो। आपको इतना ही शौक है तो उत्तर भारतीय जो मुंबई शहर में है, आप सेंट्रल कमेटी में एडजस्ट करिए। आपकी यहां सरकार नहीं, मैं मान नहीं सकता हूं आप, और इस सरकार के अंदर जो कमेटियां बनेंगी उसमें जो अपोजिशन के लोग आते हैं उसमें उत्तर भारतीयों का नाम दीजिए। आप किस उत्तर भारतीय को कारपोरेशन में जवाबदारी दे? आप बोलोगे कि विनोद मिश्रा को जवाबदारी, क्या विनोद मिश्रा जी को फ्री हैंड दिए हो? फ्री हैंड काम कर पा रहे? नहीं कर पा रहे विनोद मिश्रा जी, फ्री हैंड काम रोका जा रहा है। जो भी उत्तर भारतीय नेता गए हैं, जो यहाँ के धाकड़ थे, मजबूत थे, जलवा था, नाम चलता था, उनको आप पे घर बिठाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। उन मजबूत नेताओं को कमजोर करने का काम किया है। उन मजबूत नेताओं को और उत्तर भारतीय को, समाज को कमजोर करने का काम अगर इस मुंबई शहर में किसी ने काम किया है, वो है सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। शिवसेना भी उतना कमजोर नहीं कर पाई जितना ओके। अगर एक बात कहना चाहूंगा, अगर उत्तर भारतीय से इतनी हमदर्दी है, शिवसेना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में, उत्तर भारतीयों के साथ में छलवा किया है। तो अगर छलवा किया है तो पहले जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ में थे और वो लोगों के साथ में आपकी पार्टी ने अगर छलवा नहीं किया होता तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में क्यों जाते? इसके बारे में आपका कहना है? नहीं, हम देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुंबई शहर में 3 एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए, चाहे चंद्रकांत त्रिपाठी जी हो, चाहे राम मनोहर त्रिपाठी जी हो,
चाहे रामनाथ पांडे जी हो, चाहे कृपा भैया हो, संजय निरुपम जी को टिकट दिए, रमेश सिंह जी को एमएलए का टिकट दिए, उसके बाद राजहंस जी को एमएलए का टिकट दिया, अभी फिलहाल अजंता यादव को टिकट दिया। इस तरीके से सभी लोगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तर कांग्रेस के राज्य में सबसे ज्यादा अगर नगर सेवक चुन के आए हैं तो कांग्रेस ने टिकट दिया था। कांग्रेस ने ही हिंदी भाषी ज्यादा चुन के आए नगर सेवक और अपने आप को डेवलप किया, अपनी मेहनत से डेवलप किया और आगे बढ़े। तो कांग्रेस ने कभी उत्तर भारतीयों के साथ छलवा नहीं किया। छलवा तो इन्होंने किया, इसका प्रमाण मैंने दिया, प्रमाण दिया कि जो अपनी राज्यसभा का था उनको मालूम था कि कुछ होने जाना नहीं है, चॉकलेट देके फंसा दिए। और जिस नेताओं को लिए हैं बहका के, कभी कभी आदमी बहकावा में आ जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे या जो कुछ भी हुआ होगा, आज उनको दिए क्या है, आज उनके पास है क्या, कौन सा पावर दिए, कौन सी जवाबदारी दी, कोई जवाबदारी है मुझे बता दीजिए, किसी के पास कोई जवाबदारी नहीं है। तो आने वाले महानगर पालिका में आपकी पार्टी कितने उत्तर भारतीयों को टिकट आप देगी, या आप भी जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप कितने लोगों को कोशिश करेंगे दिलाने? एकदम सही सवाल है कि सबसे जो हमने काफी इस पे काम किया, भाई जगताप जी इस पे काफी काम कर रहे हैं, अध्यक्ष जी सब जगह अपने हिसाब से इंटरव्यू सर्वे कर रहे हैं। जो भी हमारे मजबूत जो हैं चुन के आने वाले हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया है और हम सबको उसकी जवाबदारी दी है कि जो नीचे के लेवल पे चुन के आने जैसे उनका नाम प्रस्ताव जिला की तरफ से जाए, उनको जवाबदारी टिकट की दी जाएगी और चुन के लाया जाएगा।